एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन, जहाँ पे हमने कुछ ग्राफ्स कर लिए हैं। जैसे फर्स्ट केस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक तरफ वाई एक्सिस में हम लेंगे डिस्टेंस और अलोंग द एक्स एक्सिस लेंगे हम टाइम। वी विल ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब ही है इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले हमने डिस्टेंस ले ली ये 10, 20, 30, इस तरह से कर लिए इसको डिवाइड। एंड टाइम को भी हमने इसी तरह से सेकंड्स में ले लिया। ठीक है, जैसे 10, 20, 30, 40 सेकंड्स। सो जब 10 सेकंड्स पे थी तो डिस्टेंस इसने 10 के कॉरस्पॉन्डिंग कवर की। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में उतनी ही डिस्टेंस इसने आगे कवर कर ली, मतलब टाइम इंटरवल इक्वल है, सो डिस्टेंस भी कितनी है, इक्वल ही है। नेक्स्ट में ऐसे। सो ये ग्राफ किस तरह से होगा? दिस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। किस तरह के मोशन के लिए? फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई दो पॉइंट्स लेंगे हम ए और बी, तो वो हमें क्या सजेस्ट करेगा? ए के कॉरस्पॉन्डिंग ये टाइम है और डिस्टेंस ये है, वैसे ही बी के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम है और ये डिस्टेंस है। ठीक है, सो ये वाला एरिया आपको सजेस्ट करेगा वेलोसिटी, क्योंकि बी सी आपको बताएगा डिस्टेंस और ए सी से निकालेंगे आप टाइम। So distance upon time will give you velocity. Similarly, in the case of non-uniform motion, non-uniform motion जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, सो अब इक्वल वाला कोई सीन नहीं रहेगा इसमें, अनइक्वल वेज में इंक्रीज़ करेगा ये। ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, धीरे 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 इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ और इस तरह से इंक्रीज़ हो गया। सो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे कैसा मोशन? दिस इज़ नॉन लीनियर, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। उसी तरह से इसी सीरीज़ में हमने किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक तरफ लेंगे हम वेलोसिटी, सपोज वी टेक इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वेलोसिटी, कोई गाड़ी जो है वो एक वेलोसिटी से चली, ठीक है, सीधी सड़क है, तो उसने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज़ ही नहीं की। अगर वो 20 की स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो उसी स्पीड से वो आगे बढ़ती रही। सो दिस ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सो इस केस में ये क्या बता रहा है हमें कि मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। 20 की स्पीड से चली, वही इसने लास्ट तक कंटिन्यू की। द मोशन इज़ यूनिफॉर्म एंड दिस इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी आपको इस लाइन में ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है, मतलब ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। अब ये वाला ग्राफ आपको क्या सजेस्ट करेगा? सपोज वी टेक हेयर 2 पॉइंट्स एट टाइम t1, दिस इज़ एट पॉइंट A, एट टाइम t2, दिस इज़ एट पॉइंट B। अब इसके अंडर जो ग्राफ आया, जैसे यहाँ पे पहला ग्राफ जो बना वो आपको क्या सजेस्ट कर रहा था? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, क्योंकि BC आपको बता रहा है डिस्टेंस और AC बता रहा है टाइम इंटरवल के बीच में डिफरेंस। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम बता रहा है ये आपको, तो ये वेलोसिटी बता रहा है। उसी तरह से इसके अंडर जो एरिया आ रहा है वो आपको क्या सजेस्ट करेगा? इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं आप? दिस इज़ अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब AB CD, ये मान लीजिए आप इसको। सो इसका एरिया क्या होगा? AD इंटू CD। AD पोर्शन पैरेलल है वेलोसिटी वाली एक्सिस के, तो ये यहाँ से हम लेंगे कि वेलोसिटी कितनी है, दैट इज़ 20, और CD पोर्शन बता रहा है आपको टाइम T2 माइनस T1।
दिस इज़ t2 माइनस t1, ठीक है। सो ये है आपके पास वेलोसिटी और ये है आपके पास टाइम। सो वेलोसिटी इनटू टाइम विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। सो दिस ग्राफिकल पोर्शन विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। ये कई बार 1 नंबर के क्वेश्चंस में भी आता है। सो ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट। अब इसी तरह से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कि इक्वल इंटरवल्स हैं और इक्वली जो है वो स्पीड डिस्टेंस जो है वो इक्वल कवर कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा जब कोई ऑब्जेक्ट, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। ये होगा एक स्ट्रेट लाइन, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये है अलोंग द एक्स एक्सिस, और वेलोसिटी जो है वो इक्वली इंक्रीज हो रही है। सो अगर आप देखें कि यूनिफॉर्म मोशन जब होगा, ये वाला एरिया जो हमने सेम किया था ऊपर वाले ग्राफ में, दिस एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। सो इतना पोर्शन तो सेम है। अगर आप AD के अंदर एरिया निकालेंगे, इसको पॉइंट मान लीजिए B और इसको मान लीजिए C, ठीक है। ये वाला एरिया कितना आएगा, AB इंटू BC। AB कितना होगा, जितनी इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी है, जैसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी है 30, और BC कितना आएगा टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 25 माइनस 15, ठीक है। उतना आ जाएगा आपका ये वाला एरिया फॉर यूनिफॉर्म मोशन। बट ये एक्सेलरेटेड मोशन है, सो हमें इस पूरे का एरिया निकालना होगा, A B C D E, यहाँ से लेके फुल इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो दिस टोटल एरिया विल बी एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपको पता है, क्या जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका क्या है AD और हाइट क्या है AD। सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। सो वी विल राइट दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया की पॉइंट कितना मूव किया A से E तक, जितना इसके अंडर टोटल एरिया आएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या सजेस्ट करता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।